अब देखो भाई और बहनों, परमात्मा की पहचान का ये भी एक तरीका ही है, क्योंकि संकेत ही मिलेंगे हमें, संकेत। अभी गुरुदेव भगवान की जमानत को लेकर हाईकोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, हालांकि अभी मुकदमा नंबर 428 अभी बाकी है, उसमें जमानत होना बाकी है। 430 में 429 में हुई है। 428 जो कि मर्डर का है या वो कौन सा है, उसमें अभी बाकी है। अभी उसको हाईकोर्ट में लगाएंगे ये लोग। लगाने के बाद ना जाने महीने में 2 महीने में उसकी सुनवाई होगी, फिर हाईकोर्ट क्या डिसीजन देगा। अगर उस मुकदमे में भी हाईकोर्ट जमानत दे देता है तो फिर पूज्य गुरुदेव भगवान सांसारिक तौर पर बाहर आने की सोच सकते हैं। तो असंख्य जन्म हो गए हैं भाई और बहनों, आप और हमने, असंख्य जन्म। दास क्या कहना चाह रहा था? हाँ, ये भी एक भगवान की पहचान का एक तरीका है ये। तो हाई कोर्ट ने जमानत को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए कि यदि सतगुरु रामपाल जी जमानत पर बाहर जाते हैं तो वो कोई भी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, और ना ही वो प्रवचन कर सकते, सत्संग भी नहीं कर सकते वो। अब बताओ भाई और बहनों, जो परमात्मा जमानत मिले बिना और हिसार जेल में बैठकर पिछले 2 साल से प्रतिदिन 1-1 घंटे का सत्संग कर रहा है, सत्संग हिसार जेल से बाहर आ रहे हैं, विशेष संदेश। अब उस परमात्मा पर ये सरकारें अगर वो बाहर आके सत्संग करेंगे तो क्या पाबंदियां लगाएगी क्या? उनको हिसार जेल वाले सत्संग तो दिखाई नहीं दे रहे, कोर्ट की कस्टडी में रहकर भगवान सत्संग कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कभी भूतो न भवस्ती, जेल में बैठकर कभी किसी ने सत्संग किए हैं क्या? भूतो न भवस्ती, ना कभी पहले हुआ ना कभी आगे ऐसा होगा। और वो कोर्ट कह रहा कि बाहर अगर आ जाएंगे तो सत्संग नहीं करेंगे। तो ये कोर्ट के अनुसार नहीं चलता, ये परमात्मा स्वयं कोर्ट है। तो इससे हमें यह भी एक संदेशा मिलता है, जैसा गुरुदेव बीच बीच में कहते थे कि बच्चों, ये जो तुम्हारे ऊपर विशेष जो ये दया हो रही है वर्तमान में, कहां से हो रही है, क्या हो रही है, क्या अब भी तुम अपने भगवान को नहीं पहचानोगे? यानी जेल में बैठकर कभी किसी ने सत्संग किए हैं क्या? और गुरुदेव कहते हैं बच्चों, ये सतलोक से रजा हो रही है, सतलोक से। तो ये जेल से नहीं आ रहे थे सत्संग भाई और बहनों, ये सतलोक से दया कर रहे हैं गुरुदेव भगवान, सतलोक से। दिखाई दे रहा कि जेल से आ रहे हैं। जिस प्रकार काशी के भंडारे में अपरम पार पार गति थारी, कित उतरी जल धारा के सव आया है, वो पानी की धारा सतलोक से आ रही थी, किसी का ध्यान नहीं गया। गुरुजी ने कहा कि 18 लाख लोगों के लिए काशी के कुएं सूख जाएं, कौन करेगा पानी की व्यवस्था? तो जिस प्रकार भंडारा सतलोक से आया तो पानी भी सतलोक से आ रहा था। तभी तो किसी को ना कोई टट्टी लगी, ना कोई पेशाब लगी, कोई बाथरूम भी करने नहीं गया। नहीं तो 18 लाख लोग यदि बाथरूम करने जाएं, नदी बहा दें। और गुरुदेव ने कहा कि 18 लाख लोग यदि फ्रेश होने जाएं 3 दिन, पूरे काशी को सड़ा दें, महामारी फैल जाए। लेकिन वो भंडारा भी सतलोक से, किसी के दिमाग में नहीं आया कि 18 लाख लोगों का भंडारा रातों रात कहां से आ गया। और पानी की धारा ऊपर से आ रही थी, किसी का ध्यान नहीं गया। सारे सेवादार जमीन से 1 फुट ऊपर चल रहे थे, किसी का ध्यान नहीं गया। ठीक वही लीला भगवान आज कर रहा है वर्तमान में। जेल में बैठकर ना कभी किसी ने सत्संग किए, ना कोई कर सकता। इसलिए भगवान कहते हैं भूतो न भवस्ती। और गुरुदेव कहते हैं बच्चों, ये सतलोक से रजा हो रही है, सत्कर्म मान लेना। तो ये सतलोक से परमात्मा आकाशवाणी कर रहे हैं, ये विशेष संदेश सतलोक से। इसलिए इन विशेष संदेशों को उस परमेश्वर की विशेष प्यारी आत्मा सत्सेवक ही समझ पाए, दूसरा कोई नहीं समझ पाया। तो भाई और बहनों, यह भी परमात्मा की एक पहचान का एक तरीका है। ये भेद आने वाले समय में खुलेंगे, फिर जब गुरुजी यहां से जब चले जाएंगे ना, तो भी ये दुनिया इन बातों पे फिर विचार करेगी, वो तेरी की, वो तो भगवान थे, वो तो परमात्मा थे, वो तेरी की जेल में बैठ के सत्संग, आंखें बंद हो रही थी हम दुनिया वालों की, हे भगवान। फिर सिर पे हाथ रख के मारेगी दुनिया, फिर क्या मिलेगा? सौभाग्य उनका जो वर्तमान में संभल जाएंगे, वर्तमान में। और वर्तमान में केवल हम चंद आत्माएं भाई और बहनों, चंद भाई बहन सत्सेवक है।
तो कितना बड़ा सौभाग्य है जो परमात्मा ने काल के लोक में हमारी बुद्धि खोल रखी भगवान ने। बुद्धि, इस बुद्धि के बिना हमारे मेरे जानवरों में कोई अंतर नहीं है, चाहे वो राजा क्यों ना हो देश का। अरे 84 लाख योनियों के प्राणियों में और हम इंसानों में क्या अंतर है भाई? वो तो जानवरों के हाथ पैर किसी के 4 किसी के 2, नाक मुंह कान वगैरह, सींग वगैरह, हाथ पैर वगैरह, हाड़ मांस वगैरह, टट्टी पेशाब गोबर, वही जानवरों में वही हम इंसानों में। अंतर क्या है? बुद्धि का, ज्ञान का अंतर है। अगर परमात्मा हमें इन जानवरों से हटकर जरा सी अगर बुद्धि ना देते तो जैसे जानवर नंगे फिर रहे हैं हम भी नंगे घूमते, जैसे जानवर सरेआम खुले में सेक्स करते हैं हम भी ऐसे रोडों पर सेक्स करते, बच्चे पैदा करते। जैसे जानवर नीचे घास फूस खा रहा है हम भी जमीन में पड़ा हुआ खाते। ये जरा सी बुद्धि हमें जानवरों से अलग करती है, बाकी और कोई लक्षण नहीं है। बाकी हम जानवर के जानवर ही हैं, चाहे कोई हो। यहां वो जरा सी जो बुद्धि भगवान ने दी है तो हम लोगों ने दीवार खींच ली, मकान बना लिया, 250-300 रुपए के कपड़े पहन लिए, 50 रुपए की प्लेट में खाना खाने लग गए। जानवर पानी पी लेते हैं किसी खड्डे में किसी तालाब में, हमने जमीन खोद के पानी निकालना शुरू कर दिया। बस जरा सी ये बुद्धि का डिफरेंट है इंसान में और जानवर में, बाकी और कोई अंतर नहीं है। इसलिए किस बात का गुमान, किस बात का अभिमान? ये बुद्धि भगवान ने दी, इसलिए हम थोड़ा सा सुख ले रहे हैं यहां पर मनुष्य जन्म प्राप्त करके, नहीं तो हमारे मेरे जानवरों में कोई अंतर नहीं। हम लोग ठीक वैसे ही रहते जैसे गोरिल्ला। गोरिल्ला देखा होगा ना आपने, गोरिल्ला वो भी इंसान के जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम टू सेम, वैसे ही होते हम भी। अगर जरा सी ये बुद्धि भगवान हमें ना देता तो। इसलिए भाई और बहनों, अगर वर्तमान में हमने फायदा नहीं उठाया परमात्मा के द्वारा दी गई उस बुद्धि का, और ऊपर से उन्होंने हमारे को सद्बुद्धि दे दी तत्व ज्ञान देकर, अगर यदि अब हमने गुरु को परमात्मा मानकर मर्यादाओं में रहकर भक्ति करके अपना आत्म कल्याण नहीं करवाया, और यदि देखा देखे में भेड़ चाल में राजनेताओं के पीछे दौड़ते रहे, कोऑर्डिनेटरों के पीछे दौड़ते रहे, अगला जन्म गोरिल्ला का मिलेगा। फिर गोरिल्ला, फिर दुनिया तमाशा देखेगी हमारा सर्कस में जाके, चिड़ियाघर में जाके। कोई अंतर नहीं है। एक ही संगत, एक ही गुरु, एक ही ज्ञान, फिर भी 2 पार्ट बन गए। 2 पार्ट, एक पार्ट राजनेताओं के पीछे दौड़ रहा है, राजनेताओं की रैलियों में दौड़ रहा है। सोचो उनको यदि कोई सरपंच बनाने का ऑफर दे दे, वो भक्ति छोड़ दें? भक्ति छोड़ दें ये लोग आश्रम वाले, अगर इनको सरपंच बनने का कोई मौका दे दे तो। और इधर साथ संगत वालों को अगर कोई इंद्र की भी वो गद्दी दे तो हम थूकते हैं उस पर। इंद्र दा राज कागदा विष्टा ना होगा इंद्राणी नू। क्यों थूकेंगे हम? क्योंकि हमें तत्व ज्ञान हो गया। तत्व ज्ञान कि यदि हमने देवताओं के राजा इंद्र की गद्दी स्वीकार की तो भैया विधान अनुसार फिर 84 में भी जाना पड़ेगा, और राज्य भोगने के बाद फिर सीधा गधा बनना पड़ेगा। और फिर हमारे को कुम्हार के डंडे याद आएंगे। फिर 84 लाख योनियों में क्या कष्ट होते हैं, आज से पहले तो नहीं पता था, लेकिन ये टीवी चैनलों में जियोग्राफी चैनल, एनिमल प्लानेट चैनल देख देख के हमें पता चल गया कि जंगल में किस प्रकार से उन जानवरों की दुर्गति होती है। गर्मी में, सर्दी में, बरसात में 24 घंटे डर भय। एक पानी की घूंट पिएगा 4 बार देखेगा कोई आ तो नहीं गया। किस प्रकार से भेड़िए हिरण को फाड़ फाड़ के खा रहे हैं, जिंदा को। किस प्रकार से 4-5 शेर मिलकर भैंसे को पीछे से उसके गुदा द्वार से जीवित को फाड़ फाड़ के खा रहे हैं, और वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, और वो मस्ती से खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। फिर हमारी ये दुर्गति होगी। फिर हाथी का और भैंसे का, शेर कभी भी गला दबा के नहीं खाते, उसको जीवित को खाते हैं, जीवित को, क्योंकि उनकी गर्दन उनके मुंह में नहीं आती, और आगे से नहीं करते शिकार वो, क्योंकि उनको पता कि ये सींग मार देंगे, हाथी अपना सूंड मार देगा। 5-10 शेर मिलकर हाथी के पीछे से हमला करते हैं और जीवित को खाते हैं। और भाई और बहनों, हाथी इतना बड़ा जीव
जब तक उसको जीवित को वो शेर मिलकर आधा नहीं खा लेते हैं तब तक तो वो मरता भी नहीं है। अब सोचो भाई और बहनों, यदि हमारी उंगली में धीरे धीरे कोई कील चुभोए हमें कैसा महसूस होगा। और वो तो बिल्कुल फाड़ फाड़ के खाएंगे, फाड़ फाड़ के। हमारे शरीर का कोई बाल भी खींच ले तो कितना दर्द होता है। इसलिए हम लोग यहां के इंद्र के राज्य पर भी थूक के चलते हैं, क्योंकि अब ज्ञान हो गया। इंद्र दा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नू, क्योंकि फिर 84 भी भोगनी पड़ेगी और ना जाने फिर कितनी बार भोगनी पड़ेगी। और फिर वो कष्ट गुरुदेव भगवान ने बता दिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं भय बिना भक्ति नहीं होती। इन आश्रम वालों को अभी तक भय नहीं हुआ, क्योंकि भय होता है ज्ञान से। इनको ज्ञान समझ में नहीं आया।